ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस टाइप से पार्ट को असेंबली के अंदर एडिट करना है और इंडिविजुअल एडिट करना है, और उस तरह से उसकी हेल्प से हमने बेंच वाइज की असेंबली कंप्लीट की थी। लेकिन इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि एडवांस मेट किस टाइप से काम करता है, बराबर। तो एडवांस मेट, जैसे हमने स्टैंडर्ड मेट की मदद से कम एटलीस्ट 3 असेंबली हमने कंप्लीट की है, तो ये सेशन में एडवांस मेट का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ये पार्ट को प्रॉपरली उसको मेट करवा देता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड मेट की मदद से टॉप टॉप राइट और राइट। ओके, तो हो गया इतना। अब मैं बाकी के पार्ट्स लेके आता हूँ। ओके, कौन सा पार्ट चाहिए मुझे? पार्ट ये 3 चाहिए। ओके, आई थिंक आई डोंट नीड दिस ऑल्सो। चलो, इतना हो गया। मेट में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं। पहला है प्रोफाइल सेंटर। प्रोफाइल सेंटर यानी कि जो भी प्रोफाइल के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर टू सेंटर हमें मैच करना है, तो उसके लिए है। तो ये फेस और ये फेस, प्रोफाइल सेंटर। देखो अपने आप वो सेंटर में ही सेट हो गया है। हाँ, फेस टू फेस करते हैं तो कोई भी एक जगह अलाइन हो सकता है, लेकिन ये अभी सेंटर टू सेंटर ही हुआ है, बराबर। ओके, उसने मुझे पूछा है कि फ्लिप डायमेंशन फ्लिप करना है या लॉक करना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी है करेक्ट है। ओके ना, अभी मैं जा रहा हूँ अभी विथ मेट में। लिखो विथ मेट, बराबर। तो विथ मेट में मेरे पास ये है कि भाई ये एक फेस है और दूसरा ये एक फेस है, बराबर। तो उसका टैब कौन सा है? तो कि भाई ये फेस है और ये फेस है, एग्जैक्टली बीच में आ गया, बराबर। देखो ये एग्जैक्टली परफेक्टली बीच में आ गया। लेकिन अभी उसको परफेक्टली लॉक करने के लिए मैं यहाँ से स्टैंडर्ड मेट का यूज़ करके ये स्टैंडर्ड मेट कर रहा हूँ। ये फेस और ये फेस, हो गया कोइंसिडेंस। लेकिन विथ मेट की मदद से हुआ क्या कि ये प्रॉपरली सेंटर में आया। देखो करेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके मैंने नई बॉडी जनरेट कर ली है फिर से, बराबर। मैं एडवांस मेट में जा रहा हूँ, बराबर। अब इस बार मैं विथ नहीं कर रहा हूँ, सिमेट्री कर रहा हूँ। तो सिमेट्री का मतलब है कि 50-50 होगा, तो उसके लिए प्लेन कंपलसरी है। तो मेरे पास प्लेन है, ये रहा, बराबर। और ये फेस और ये फेस, हाँ, ऑपरेशन लुक लाइक अ सेम, लेकिन एक प्लेन की मदद से हुआ, एक फेस की मदद से हुआ, बराबर। हाँ, अब फिर से स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, दिस फेस टू दिस फेस, हो गया। तो हमने टोटली 4 हमने एडवांस मेट देखे हैं। एक्चुअली हमने एक देखा डिस्टेंस मेट यानी कि लिमिट मेट, फिर हमने देखा विथ, सिमेट्री और प्रोफाइल, बराबर। अभी मैं हम जा रहा हूँ लीनियर कपलर में। लीनियर कपलर में ये फेस और ये फेस, बराबर, मैं ले रहा हूँ। तो 1:1 का रेशियो मीन्स एक बॉडी 1 mm मूव होगी तो दूसरी भी 1 mm मूव होगी। ओके नाउ देखो, लेकिन ये रिवर्स जा रहा है। ओके, तो उसको मैं लीनियर कपलर में यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ। ओके, सी दिस इज कॉल्ड द लीनियर कपलर। ओके, तो मेट टाइप में एक रह गया है हमारे पास पाथ मेट। ये सारे मेट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार यूज़ होते ही है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ कोर्स, यू हैव टू नो दिस। ओके, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको पाथ मेट। तो पाथ मेट के लिए मैंने एक पाथ को ओपन कर लिया और उसको मैं असेंबली में ले जा रहा हूँ। ओके, आई हैव दिस पार्ट, इंसर्ट। अब मुझे चाहिए पार्ट टॉप, ये रहा मेट, एडवांस मेट, पाथ मेट। तो कंपोनेंट का वर्टेक्स चाहिए मुझे, तो ये है, मैंने ये कंपोनेंट जो लाया उसके अंदर मैंने एक पॉइंट रखा है, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स। अभी पाथ सिलेक्ट करना है, तो ये रोड पे पाथ है, ये लाइन से मैंने क्रिएट किया स्केच से,
लेकिन हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा पाथ सिलेक्ट हो गया, आ गया। हाँ, अभी यहाँ सम ऑफ द कंडीशन है कि पाथ कंस्ट्रेंट, तो पाथ कंस्ट्रेंट्स यानी कि ये पूरे पाथ पे फॉलो होना चाहिए किस टाइप से, तो मुझे इसमें फ्री रखना है बराबर, और फॉलो पाथ करना है, करेक्ट। तो ही देखो अभी ये प्रॉपर हुआ फॉलो पाथ, ओके। अब रोलर कंट्रोल यानी अभी मैं आगे जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट जो फ्लिप हो जाएगा, तो फ्लिप नहीं होगी तो उसको करना है कंट्रोल में अप वेक्टर में मैं वाई है, वाई यानी ये वाई सिलेक्ट है, तो उसके लिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ और फिर ओके ना। तो अब ये पूरा इस पे रोटेट हो सकता है, ओके। सो ये था पाथमेट एडवांसमेंट में, तो हमने सारे एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिए। तो आगे के सेशन में थोड़ा आगे कुछ सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।